नमस्कार स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का अभी हम बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं क्वेश्चन की व्हाट इज पोटेंशियल, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज कहा जाता है और उसका ऐसा यूनिट क्या है, जो क्वेश्चन हमारा 2016 में आया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन 2016 और 2018 में आ चुका है। इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस हैं हमारे इस बार एग्जाम में आने के, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। राइट ओम्स लॉ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओम एक वैज्ञानिक का नाम था। ओके, साइमन ओम, जिनने ये लॉ दिया था, और ये लॉ किस आधार पर दिया था उसको हम समझते हैं। तो एक प्रैक्टिकल कंडीशन हम ले लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हमारे घर में वोल्टेज कम आता है, वोल्टेज इन द सेंस पोटेंशियल कम आता है। फॉर एग्जांपल, गर्मियों का जब समय होता है तो उस समय आपने फील किया होगा कि जो कूलर पंखे अपने आप स्लो चलने लगते हैं, और इसका एक ही उदाहरण है क्योंकि दोपहर के समय और रात के समय ज़्यादा से ज़्यादा पावर उपयोग होती है, इलेक्ट्रिसिटी उपयोग होती है इन अप्लाइंसेस के द्वारा। हर कोई पंखा चलाएगा, कूलर चलाएगा, कुछ लोग एसी भी चलाएंगे, एयर कंडीशनर को भी चलाएंगे। तो उस समय रात के समय हमारे पंखे कूलर बहुत ही स्लो हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वोल्टेज अब कम आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर की सप्लाई को कंज्यूम किया जा रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो जाता है। आपके घर में जब भी वोल्टेज कम आएगा, आपके घर का पंखा, कूलर, इलेक्ट्रिक हीटर, इवन रेफ्रिजरेटर, ये सब वर्क कम करके देंगे आपको। तो ये तो होता है जनरल मीनिंग किसका? वोल्टेज का। वोल्टेज से सब वाकिफ़ हैं, वोल्टेज का मीनिंग सब जानते हैं। अब वोल्टेज जब कम आता है तो उस केस में होता क्या है? उस केस में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनको करंट भी कम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज का सीधा रिलेशन किससे है? करंट से। वोल्टेज एक सप्लाई है जो कि हमको कोई सोर्स देगा, जैसे कि सेल। अगर हम स्मॉल वोल्टेज की बात करें तो घड़ी का जो सेल होता है वो भी वोल्टेज मेंटेन कर रहा है, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जो एवर एडी का सेल है जो आप दीवार घड़ी में लगा के रखते हो, वो भी वोल्टेज मेंटेन करता है। इवन हमारे घर की जो सप्लाई होती है, 2 पिन 3 पिन, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आपने देखे होंगे 2 पिन वाला प्लग, 3 पिन वाला प्लग। ये 2 पिन वाला प्लग और 3 पिन वाला लगाने का अंतर क्या है, ये भी हम आगे समझेंगे। तो ये भी सप्लाई, ये सॉकेट जो है ये भी वोल्टेज मेंटेन कर रहा है। ठीक है। वोल्टेज और करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, क्योंकि करंट को कैरी करने का काम, करंट को फ्लो कराने का काम किसका होता है? वायर का। और करंट फ्लो तब होता है वायर में जब उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वोल्टेज के दौरान क्या हो रहे हो? फ्लो हो रहे हैं। तो ये तो जनरल बात हो चुकी है कि वोल्टेज कम आएगा, करंट फ्लो कम होगा, करंट फ्लो कम होगा तो अप्लायंस जो होगी, जो डिवाइस हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो वर्क कम करेगी। अब इसी का रिलेशन ओम्स लॉ में हमको समझना है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पहले समझिए कि द फ्लो ऑफ, जैसे मान लीजिए जी हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर, इट इज कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा इस कंडक्टर में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे मान लीजिए आपने अभी इसको, इस कंडक्टर को एक छोटे सेल से कनेक्ट कर दिया तो उसमें कम करंट फ्लो होगा। इस कंडक्टर को आपने 2 सेल्स को कंबाइन करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया या किसी बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इस कंडक्टर को आपने डायरेक्ट सप्लाई में लगा दिया किसी बल्ब को कनेक्ट करने के लिए तो करंट और ज़्यादा फ्लो होगा। मीन्स जितना जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, उतना ज़्यादा करंट इस कंडक्टर के द्वारा फ्लो होगा। ठीक है। तो यही रिलेशन है ओम्स लॉ का। अब एक बार और स्टेटमेंट सुनिए। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in the conductor, the flow of electric current in the conductor is directly proportional to applied potential difference across the ends of the conductor। इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर आप जितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो उसमें कितना करंट फ्लो होगा ये डिसाइड करेगा कि आप कितना वोल्टेज उस कंडक्टर के अक्रॉस लगा रहे हो। जैसे आपने घर के इलेक्ट्रिक सॉकेट में आपने प्लग लगा दिया तो 220 वोल्टेज मिलेगा, उसको कितना डिफरेंस मिलेगा? 220। आप बड़े पंखे को चला सकते हो, कूलर को चला सकते हो।
आप इस सप्लाई से एक छोटे बल्ब को नहीं जला सकते, क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा है, करंट इतना ज़्यादा फ्लो होगा, बल्ब आपका ब्रेक हो जाएगा, उसका फिलामेंट जो है वो हीट के द्वारा बर्न हो जाएगा। अब आप छोटे इलेक्ट्रिक एवरेडी के सेल से, जो 7 रुपये का आता है, कहीं कहीं पर 5 रुपये, कहीं पर 10 रुपये का आता है, उस सेल से आप घर का पंखा नहीं चला सकते, क्योंकि उतना ज़्यादा वोल्टेज वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज आप मेंटेन करोगे इस वायर के अक्रॉस, ये वायर है, इसके दोनों एंड्स पर आपने 220 वोल्टेज का डिफरेंस रख दिया तो उस हिसाब से करंट फ्लो होगा। 200 वोल्टेज कर दिया तो उस हिसाब से करंट फ्लो होगा। गर्मियों में हमारे यहाँ लाइट डिम आ चुकी है, कम लाइट आ रही है, लाइट इन द सेंस वैसे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन जनरली हम उसका लाइट टर्म का उपयोग करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है हमारे पास, तो उस केस में हमारा पंखा स्लो चलेगा। स्लो चलने का मतलब ये है कि वोल्टेज कम आ रहा है, तो उसी हिसाब से करंट भी कम फ्लो होगा। ओके, एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए, क्योंकि अब स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होने वाला है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, बट एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो उस हिसाब से जो ओम्स लॉ है वो पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ में पहले ही कंडीशन उन्होंने जोड़ दी है। आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर या तो आगे लगा मिलेगा या पीछे लगा मिलेगा। तो एक बार और मैं रिपीट करता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो उस कंडक्टर में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के विभवांतर के समानुपात होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट जब तापमान कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो यहीं से इसका एक छोटा सा रिलेशन हमको मिलता है कि V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसको आप I प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I, यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज प्रोपोर्शन में जब होगी जब उसमें कोई वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब एक कांस्टेंट लेवल पर वैल्यू बढ़ेंगी दोनों में, तभी वो दोनों वैल्यूज प्रोपोर्शनल में होंगी। फॉर एग्जांपल, वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट आया, तब करंट 0.1 एम्पियर है। वोल्टेज अगर 200 हो जाए तो करंट कितना? 0.2 एम्पियर हो। वोल्टेज अगर 300 हो जाए तो करंट 0.3 एम्पियर हो। तो इसी को कांस्टेंट कहा जाता है कि ये कांस्टेंट रेट में वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और कांस्टेंट इन द सेंस जितना ये बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा, उसी के प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा, तो उसी को प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। तो जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो हमें मिल जाएगा एक टर्म जिसको रेसिस्टेंस कहा जाएगा। तो यहाँ पर आर क्या है? रेसिस्टेंस। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। अब बात आती है कि रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस वायर की, कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की, किसी अप्लायंस में उपयोग किया गया कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकती है। दैट ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये इलेक्ट्रिक करंट को रोककर किसी दूसरी एनर्जी में बदलने का काम करती है, जिससे सभी अप्लायंसेस वर्क करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है तो आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट भी डेफिनेटली करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि बहुत ही सरल भाषा में उनके पास ये क्वेश्चन पहुंच सके। धन्यवाद।